गोपाल नित्यानंद प्रभु, श्री गौरंग महाप्रभु, अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित महाप्रभु, समस्त पार्षद वृंद जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करे, हमें अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करे। परम दयाल महावदन्नाय सचिनंदन गौर हरि, जिस मधुमत उज्ज्वल रस की मधुरिमा किसके श्रेय, श्री मंजरी भाव श्री राधा दास्यम को इस जगत में वितरण करने आए हैं, हम उसके योग्य बन पाएं और इस विचार में ठीक से प्रवेशित होकर के अपने जीवन में धारण करके कुछ सेवा, कुछ कृपा और कुछ लालसा हमारे हृदय में उत्कंठा जागृत हो, यही इनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं। सभा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं उत्कलिका वल्लरी, और उत्कलिका हरे वल्लरी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और एकत्रित भक्तवृंद को भी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम, शीला दीदी, माधवी दीदी, सुमन प्रभु दंडवत प्रणाम, बिमला दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, रेवती दीदी, शिवानी दीदी, नीता दीदी, प्रीता दीदी, हरे कृष्णा दीदी, नीतू दीदी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। सुमन प्रभु बड़े दिनों बाद आए, आशा करते हैं आप सब ठीक हैं, घर पे सब ठीक है, काम सब ठीक है और आपकी भक्ति भी ठीक चल रही है, ऐसा हम आशा करते हैं। तो माँ कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत केमन आछे दादा बालो? प्रभु अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? उत्कलिका वल्लरी। वेरी गुड, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। उत्कलिका वल्लरी, जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री राधा गोविंद समस्त परिकरों से कि वह अपना दर्शन कराए, अपनी कृपा कटाक्ष हम पर करें। ललिता जी, विशाखा जी, सुबल सखा, वृंद देवी, वृंदावन धाम, स्वयं राधा गोविंद, समस्त सखी वृंद, और अलग अलग प्रकार से उनकी प्रशंसा करके उनको उनका ही गुणों का आश्वासन देते हुए क्या आप कुछ भी कर सकते हैं, और अपनी असमर्थता को भी प्रकट करते हुए, अपनी अयोग्यता को प्रकट करते हुए कि मैं कितना दुष्ट हूं, मैं किस वस्तु की प्राप्ति करने की लालसा कर रहा हूं, मैं कितनी निर्लज्ज हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं इतना संसारिक भोगों में और संसार के आकर्षणों से ग्रस्त हूं, मेरे अंदर समस्त प्रकार के दोष है, फिर भी मैं आपकी सेवा की प्रार्थना कर रही हूं, और कोई साधारण सेवा की नहीं, आपके निकुंज में आपकी सेवा की प्रार्थना कर रही हूं। हे राधा ठकुरानी और हे श्याम सुंदर, आप भी मुझे राधा रानी की सेवा में नियुक्त कीजिए। मैं क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता है, क्योंकि आपकी जो रूप माधुरी है, आपका जो गुण माधुर्य है, उसके बारे में सुन करके, उसकी झलक पा करके अब तृष्णा और बढ़ती जा रही है कि कब आपकी कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चंद्रकांता दीदी, कब आप मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगे? मैं जानती हूं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। हे श्री राधा ठकुरानी, कृपा करके आप ही अपने गुणों के द्वारा, अपनी करुणा वालय के द्वारा, अपने अघटन घटन पटसी के द्वारा, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके हमको अपनी छाया में ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपनी असमर्थता को भी प्रकट करते हुए,
दैन्य को प्रकट करते हुए और अपनी तृष्णा, अपनी लालसा को प्रकट करते हुए श्याम सुंदर का गुणगान कर रहे हैं, राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं, ब्रजवासियों का, समस्त सखियों का, समस्त मंजरियों का, सखाओं का, प्रिय नर्म सखा का, इन सबको प्रार्थना कर रहे हैं। और हम भी इन सबको ही प्रार्थना कर रहे हैं इन श्रीला रूप गोस्वामी जी के इन वचनों के द्वारा। अब वो थोड़ा सा और भीतर प्रवेश कर रहे हैं कुंज में। रूप मंजरी तो अपने मंजरी स्वरूप में स्थापित है, इसलिए हर जगह उन्होंने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। जहां भी प्रार्थना है वहां पे मैं कर रही हूं, मैं चाहती हूं, ये चाहती हूं अर्थात अपने आप को स्त्रीलिंग के रूप में, अपने को स्त्री एक मंजरी के रूप में, मंजरी भाव में, मंजरी रूप में अंतरात्मा के माध्यम से इस प्रकार की प्रार्थना कर रही है। इसलिए ये प्रार्थनाएं एकांतिक भाव में, एकांत में करने की प्रार्थनाएं हैं। हम बस समझने के लिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए कि क्या प्रार्थना कर रही है, इसलिए सभा में पढ़ रहे हैं। पर जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो एकांतिक में ठाकुर जी के सामने, राधा रानी के सामने, उनके कुंज में बैठ करके गुरु मंजरी के सामने ये प्रार्थना करेंगे। और एकांतिक में करते करते आंखों से अश्रु विसर्जन हो जाए तो शायद एक सुन लें, क्योंकि 2 बूंद अगर कोई आंखों से अश्रु विसर्जन करता है तो अवश्य ही राधा रानी उन पर विशेष कृपा करती है। पर अब धीरे धीरे वह निकुंज में प्रवेश कर रही है, और निकुंज में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार की लीलाएं आप वहां पर कर रहे हैं उनका वर्णन कुछ संक्षेप में बता रही है। हम भी थोड़ा संक्षेप में ही उसको सुनेंगे। आगे कभी मौका मिला कृष्ण कारणामृत, चाटु पुष्पांजलि और माधव की जो कल महावीर महाराज पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा इन सब ग्रंथों में प्रवेश मिला, हंसदूत आदि तो, या भक्ति रसामृत सिंधु के बाकी लहरियों में तो अवश्य ही गुरुवर्गों के माध्यम से जो उन्होंने वहां पर वर्णन किया है वो भी सुनेंगे। परंतु इन टॉपिक्स पे ज्यादा हम लोग जो है तात्पर्य नहीं वर्णन करेंगे, परंतु जितना उन्होंने कहा है उसको थोड़ा समझने का अवश्य प्रयास करेंगे, कि हिंदी और संस्कृत भी थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। परंतु पहले अपने हृदय को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, अपने चित्त को संसार के दृष्टिकोण से, सांसारिक उपाधियों से, पुरुष स्त्री की उपाधि से ऊपर उठ करके मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सर्व प्रादिर विनिर्मुक्त्वा तक तक परे निर्मलम, अपनी समस्त उपाधियों को छोड़ देना है। अपने आप को केवल गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं, जिसके द्वारा राधा गोविंद की निकुंज में सेवा की प्रार्थना है, उन्हीं को ध्यान करते हुए, उन्हीं का स्वरूप का ध्यान करते हुए, परम गुरुदेव के उस निकुंज का ध्यान करते हुए, जिनमें वो अपने हाथ में टोकरी लेकर के फूल चयन करके आए हैं, इन्हीं सब को ध्यान करते हुए अपने आप को भी वहीं पर किसी कोने में पड़ा हुआ रूप गोमंजरी के इन प्रार्थनाओं को वो कर रही है, और हम भी उनकी उन प्रार्थनाओं को बस रिपीट कर रहे हैं, कहीं दूर उस निकुंज से जहाँ पर स्वयं राधा श्याम सुंदर विराजमान हैं। श्याम सुंदर ने अपनी मुरली भी, मनोहर मुरली भी राधा रानी के चरणों में रख दी है, अपना मुकुट भी, और वहां राधा ठकुरानी अपने कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर को आनंदित प्रदान कर रही है। वहीं पर कहीं श्री रूप मंजरी भी उसमें प्रवेश करने की प्रार्थना कर रही है, और गुरु मंजरी भी उनके साथ है। तो हम भी कहीं किसी दूर, कहीं कोने पर उन्हीं की लालसा, उन्हीं के वचनों को हृदय में धारण करते हुए केवल उनकी ही सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं, और दूसरी कोई सेवा अभिलाषा हमारी नहीं है, और दूसरी कोई संसारिक अभिलाषा हमारी नहीं है। हमारी एकमात्र श्याम सुंदर राधा रानी की सेवा की अभिलाषा है। हृदय में कोई भी दूसरा प्रकार का भोग वासना उत्पन्न न हो, संसार में कोई भी
श्याम सुंदर से अधिक न सुंदर है, न हो सकता है। उनसे गुणवान न कोई दूसरा है, न हो सकता है। उनसे दयालु न दूसरा कोई है, न हो सकता है। वो सर्वाकर्षक है, इसलिए वही हमारे एकमात्र स्वामी है, वही हमारे एकमात्र प्रेमी है। बाकी अगर हमारा हृदय, हमारी चेतना संसार में यहाँ वहाँ किसी भी पुरुष, किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षित है, तो फिर ये रूपमंजरी की प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, तो हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन होगा। जैसे महाराज कहते हैं ना कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, म्यान होती है जहां पर जिसमें तलवार रखी जाती है, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में काम और श्याम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमको काम को बाहर करके श्याम को अंदर प्रवेश करना है। उसके लिए सबसे पहले श्याम ही हमारे सर्वस्व है, इसको हृदय में धारण करना है। दूसरा कोई भी व्यक्ति मेरा प्रिय, मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी, मेरा प्रिय, मेरा प्रेमी, हाँ, स्वीट हार्ट, हाँ, और क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड, व्हाटएवर, हाँ। दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मल मूत्र के शरीर से बना हुआ व्यक्ति है वो कैसे मेरा प्रेमी हो सकता है। अगर मैं इतने उत्तम वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रही हूँ और ये प्रार्थना को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और दूसरी ओर से संसार में मेरी आसक्ति है, तो बड़ा ही दुर्जय अवस्था है। इसलिए कम से कम प्रार्थना तो करें, अपने हृदय में मान तो ले उनको अपना मना तो ले, तब जाकर के वो अवश्य ही उत्तर भी देंगे। से कई बार कुछ बोलते वो बात ही तो नहीं करते, तभी तो प्रॉब्लम है। बात करते हैं, वो उत्तर भी देते हैं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही वृंदावन बरसाना में लेटर भेजा, उधर से लेटर का जवाब भी आ गया। लेटर किसने लिखा, कैसे भेजा, कोई पुजारी लिखा, किसी को मालूम नहीं। हमारे सुमन प्रभु भी कुछ लेटर लिखना चाहते थे एक बार वृंदावन, और उनको लेटर लिखने से पहले ही शायद जवाब आ गया था। मैंने लिखा था, 3 दिन के अंदर में मेरे को जवाब मिला था। 3 दिन में जस्ट 3 days। लेटर पोस्ट किया था कि बिना पोस्ट? हाँ, पोस्ट कर दिए थे मैंने, बिहार से पोस्ट किया था मैंने, तब बिहार में था, स्कूल टीचर था ना उस टाइम। तो जवाब लेटर से ही आया कि कैसे आया? नहीं, लेटर से नहीं, मेरे को वीडियो मिला था यूट्यूब में नहीं, इंस्टाग्राम में मिला था शायद। तो कैसे कोई बोल सकता है श्याम सुंदर सुनते नहीं है? कैसे कोई बोल सकता है कि श्याम सुंदर देखते नहीं है? कैसे बोलता है उनको नहीं आता है? आजकल देखो, आजकल की जनरेशन कितनी खराब। अभी पिछले कई दिनों से इतना सुन रहे हैं, नेपाल में ऐसा हो रहा है, मार काट हो रही है, इनको जिंदा मार रही, किसी को जिंदा मतलब जला दिया या व्हाटएवर वे मार दिया। किधर है दया हृदय में किसी के? हाँ? और अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन जनजी कहलाते हैं। कैसी जनजी, कैसी जनरेशन है जिसमें संस्कार ही नहीं, जिसमें केवल भोग की प्रवृत्ति है। ओनली आई वांट टू एंजॉय माय सेंसेस, और सेंसेस के भोग में अगर कोई बाधा बन जाए तो उसको मार ही दो। हाँ? किस प्रकार की जनरेशन, किस प्रकार के संस्कार है? हमने पूरा बचपन, या बचपन तो नहीं बोलेंगे, चलो बचपन ही 10th से लेकर के जब तक अभी तक भी जब तक हम बड़े हुए हैं, अभी भी माता जी अगर 2 बार कोई चीज बोले तो फिर हम तीसरी बार उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, भले ही करेंगे बाद में सोच समझ करके ही, पर हाँ उनको तो बोलना पड़ेगा, हाँ ठीक है आपने जो बोला ठीक है। और कितना स्ट्रगल हमने भक्ति मार्ग के लिए भी किया, जबकि कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। कितनी मार खाई, कितनी गालियां खाई, क्या क्या देखा। परंतु आज सारी फैसिलिटीज होते हुए भी प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बिंगश हंस रही है आपकी बातों पर। आ गया। हाँ, सुन रही है तो अच्छी बात है। वो जानते हैं कितना डंडे खाए, कितने मार खाए, और कैसे कैसी अवस्थाओं, घर के बाहर रात्रि भर बैठे बैठे ऐसे भी बैठे हैं। हाँ, कैसे कैसे अवस्था है। परंतु चलो वही कृपा थी गुरु वैष्णवों की कि कुछ हमको लाभ हुआ, आज भी इस मार्ग पर थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं। परंतु आज की समाज के जनरेशन को पूछो, जनजी जो अपने आप को कहलाते हैं, केवल भोग छोड़ करके कुछ नहीं जानते, केवल भोग करना जानते हैं, और भोग में बाधा मिल गई
आपका फेसबुक बंद कर दिया, आपका कुछ और बंद कर दिया, तो आपको भोग में बाधा हो गई और वही दुश्मन बन गए। जो भला चाहते हैं वही दुश्मन है। चलो पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकती है, मगर प्रभु और एक रीजन था, करप्शन था, इसलिए बोल रहा था, करप्शन के करप्शन के बेस पे अगेंस्ट सब धीरे धीरे बढ़ गया। अगर क्या ये कोई तरीका है होटल्स को जलाने का, जिंदा आदमियों को, मतलब बूढ़े औरतों को मारने का, रास्ते में चल करके मारने का? ये व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन, कैसी दया है? खान पीन ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसे हैं, तो क्या करेंगे? तो कहने का तात्पर्य खाली इतना है कि अगर इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का विचार और इस प्रकार से हम लोग संसार के भोगों में लिप्त हैं, मैं इसलिए बता रहा था ये पॉइंट, ये टॉपिक दूसरा है, उधर हम नहीं जाना चाहते। परंतु भक्ति मार्ग में जो है, अगर उसके अंदर भोग की प्रवृत्ति इतनी प्रबल है, तो फिर इस ग्रंथ को या इन वचनों को कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, कुछ हृदय में नहीं जाएगा। कम से कम हृदय में ये भावना तो जागृत करें कि हम आपके दास हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। अगर मैं लेटर लिखा और 3 दिन में लेटर का जवाब मिला, और कई लोगों को तो एक्चुअल लेटर भी वापस आया, और कल भी कोई बोल रहा था ना, मनीषा कुछ तो बोल रहा था, मैंने परसों राधा रानी बोला यहाँ पर, मैं बोला था ये तो सुनते नहीं है। मैं कहा तुमने सुनाया नहीं कभी, तो सुनेंगे क्यों नहीं? तुम जब पहले ही मानोगे ये सुनते नहीं है, ये बोलते नहीं, तो फिर बोलेंगे नहीं। भी बोल के देखो, फिर देखो जवाब आता है कि नहीं आता है। परसों कुछ बोला फ्राइडे को, तो सैटरडे को बोला हाँ इन्होंने तो सुन ली, सैटरडे को ही जवाब मिल गया। वट एवर मे बी, इट मे बी स्मॉल थिंग, मगर भगवान श्री विग्रह ठाकुर जी सुनते हैं हमारी बात, वो हमारे को जवाब भी देते हैं, और अपने ही स्वरूप में देते हैं। ये नहीं कोई किसी भोगी व्यक्ति के रूप में देंगे, अपने साक्षात रूप में देते हैं। लोगों को आजकल ये है इंस्टाग्राम और क्या क्या, फेसबुक और कहाँ कहाँ व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ फजूल बकवास करते रहना। अरे आपको बातें करनी है तो श्याम सुंदर से करो भाई, कौन रोक रहा है? आपको मैसेज लिखनी है तो उनको मैसेज लिखो, आपको अपने हृदय देना है किसी को तो उनको दे दो। केवल श्याम सुंदर ही हमारे एकमात्र प्रेमी है, और वही चिर प्रेमी है, वो हमेशा रहने वाले, बाकी कोई चिर प्रेमी नहीं है। तो अपने आप को उस रूप में स्थापित करना है, अपनी भावनाओं को वहां तक लेके जाना है, तब जाकर के इन प्रार्थनाओं में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रार्थनाएं थोड़ी सी डीप हो रही है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ ये बार बार, तो सोचेंगे तो हम जानते हैं, परंतु यहां से रूप गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं निकुंज में कि किस प्रकार से वो क्या क्या प्रार्थना आगे कर रहे हैं। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक नहीं उठी है, हमारी विचार भोग प्रवृत्ति में है, मलमूत्र से, और मलमूत्र के बांडू से, मलमूत्र के द्वारों से, मलमूत्र की नालियों से, तो फिर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा ये विचार। जो व्यक्ति शराब पी करके नाली में पड़ा हुआ है और उसको नाली में ही बदबूदार मलमूत्र ही अच्छा लगता है, उसको क्या बोलेंगे? वो तो शराब के नशे में वहां दुध होकर के पड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। वो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा गंदे है, ये है, वो क्या बोलेंगे उसको? बताओ। उसको वो नाली ही बढ़िया लग रही है जहां पर मल निकल रहा है, सब गरुओं का मलमूत्र वहीं से बाहर आ रहा है। तो उसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मति केवल संसार के भोगों में लगी हुई है, पुरुष स्त्री के भोग में लगी हुई है, ये समझना कठिन है। परंतु वो व्यक्ति भी अगर प्रार्थना करता है गुरुदेव से, वैष्णवों से, श्री रूप मंजरी से कि हाँ मैं भी इस चीज को चाहती हूँ, मैं भी इस चीज को प्राप्त करना, मैं भी उन चिर सौंदर्य श्री श्याम सुंदर की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहती हूँ, राधा ठुकरानी की दास्ता प्राप्त, उनकी दासी बनना चाहती हूँ, उनकी मंजरी सेवा करना चाहती हूँ, उनके स्वरूप का दर्शन करना, तो अवश्य वो सुनेंगे, अवश्य हमको काम से मुक्त करके प्रेम अवस्था में स्थापित करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर वो प्रार्थना निरंतर बनी रहे और मेरा संयम बना रहे, उत्साह निश्चय या धैर्य, मेरा निश्चय भी बना रहे और मेरा धैर्य भी बना रहे, तब जाकर के होगा ये। इसलिए श्री रूप मंजरी प्रार्थना कर रही है कि हे श्याम सुंदर, आपका स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, नील कमल, खिलते हुए नील कमल के जैसा, और हे श्यामा प्यारी, उस बिजली की चमक, आकाश में जब बिजली कड़कती है, वो जो चमक, वो जो तपे हुए सोने की जैसी आपकी कांति है, वो बिजली की चमक जैसी, और श्याम सुंदर वही नील वर्ण, नील श्याम, कितने सारे संबोधन देकर के आप कितने सुंदर है।
और आगे वर्णन करते हैं, हे ब्रज के नटवर शिरोमणि श्री कृष्ण, हे ब्रज की नटनियों में शिरोमणि श्री राधा, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा शुभ अवसर आएगा जब अति सुंदर कृपा अमृत से परिपूर्ण और सखियों के चित्त चकोर को विस्मित कर देने वाली तुम दोनों के मुखचंद्र मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए, नयन पथगामी भव तुम्हें। कब ऐसा होगा? क्या ऐसा कोई समय आएगा? क्या सच में आप मुझे ऐसा कुछ कृपा करेंगे? सत्वमाला के जो प्रार्थनाएं हैं जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, जिनके द्वारा ये ग्रंथ संकलित किया गया, ऐसे कहते हैं, हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों परस्पर पक्षगणों सहित तुमुल विवाद करते हो और तुम सभी की परस्पर के प्रति विक्रोकाति के कारण जिस विवाद का मर्म अति दुर्बोध्य है, तुम दोनों अपने उस प्रणय कलह रूपी केली कौतुकी के श्रवण करके मेरे श्रवण इंद्रियों को कब चमत्कृत करोगी? क्या आप मुझे दर्शन देंगी? क्या आप जब एक दूसरे के प्रति छोटी गया जब आप नृत्य करते हैं ब्रज के नटनियों में, जब आप श्वेत ब्रज के जो नटवर है, समस्त नृत्य करने में जो श्रेष्ठ निपुण श्री कृष्ण है, और नित्यांगनाओं में श्रेष्ठ श्री राधा ठकुरानी, मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा क्या कि अति सुंदर, आप अति सुंदर, आपसे सुंदर कोई है ही नहीं, कृपा अमृत से परिपूर्ण आपकी कृपा बरस रही है और आप अपनी सखियों के साथ विराजमान हैं और आप अपने सखियों के चित्त को चकोर के विस्मित कर दिए। जिस प्रकार चकोर हमेशा चंद्रमा को देख के विस्मित होता रहता है कि कब इस चकोर, ये चंद्रमा से अमृत की वर्षा होगी, हमेशा अपना मुख, अपनी चोंच चंद्रमा की ओर ऊपर करते हुए टकटकाई लगा रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र का अमृत मुझे मिले। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो चकोर निरंतर विस्मित हो चुका है चंद्रमा की प्रकाश को देख करके, चंद्रमा को देख करके, आपकी समस्त सखियां आपके चित्त को, आपके स्वरूप को, आपके दर्शन करके वो विस्मित कर हो रही है। कब तुम दोनों के ऐसे मुख चंद्र का मैं दर्शन कर पाऊंगी? कभी ऐसा दिन आएगा? कब ऐसा दिन आएगा? आप मुझे ऐसा दर्शन कराओ। इसलिए श्रीला बलदेव दर्शन प्रभु इसमें भाष्य नहीं दिए। आगे के श्लोक में क्या रहे, चौखंबा प्रकाशन वाराणसी के प्रकाशित काव्यमल के अंतर्गत सत्वमाला के उत्कल वलरी इस काव्य में प्रस्तुत श्लोक के उपलब्ध न होने के कारण इस टीका का उपलब्ध नहीं हो पाया है, किंतु अन्य संस्करणों में इस श्लोक को देखकर हम अपनी प्रस्तुति संकलन में स्वीकार किया है। इसमें जो है तात्पर्य नहीं था, तो गुरुदेव वर्णन करते हैं इसका तात्पर्य बाकी जगहों पर जहां लिखा गया था वहां से लेकर के बताया गया है कि हे नाथ कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों परस्पर पक्षगणों सहित तुमुल विवाद करते हुए तुम सभी को परस्पर के प्रति विक्रोकृति के कारण जिस विवाद का मर्म अति दुर्भय है, जो हमने पढ़ा, जब आप कुंज में श्याम सुंदर राधा रानी कोई विवाद पे एक दूसरे से बहस करते हैं, किसी बात पर विवाद हो गया, किस बात पर विवाद हो गया पता ही नहीं किसी को, किस बात पर झगड़ा हो गया इनका शुरू। अब झगड़ा तो नहीं होता है, वो प्रेम कला है। राधा रानी श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करने के लिए किसी न किसी वचन को बोलेंगी, बिना कारण के ही कोई उनको बोलेंगी किसी बात के ऊपर, और श्याम सुंदर भी बोलेंगे अरे मैं तो ऐसा किया ही नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो, और कुछ विवाद शुरू हो जाएगा। कहते हैं उस समय उस प्रणय कलह, प्रेम रूपी उस वाद विवाद का, प्रेम रूपी उस झगड़े का, जो प्रेम में आप लोग एक दूसरे से कलह करते हैं, केली कौतुकी करते हैं, कब मैं उसका श्रवण कर पाऊंगी? आप लोग क्या बोलते हैं? किस कारण से आप मान करती है? कैसे श्याम सुंदर कभी कभार वो भी मान हो जाते हैं, कभी कभार वो भी जवाब देना प्रारंभ करते हैं। तो कब ऐसा संभव है? हे अधीश्वरी, हे अधीश्वरी, हे राधा, हे राधे अधीश्वरी, हे ठुकरानी, तुम दोनों की प्रेम कलह कौतुक की
श्रेणी क्या कभी मेरे कानों में विस्मय उत्पन्न होगी? अब जो एक दूसरे के साथ प्रेम कौतूहल करते हैं, प्रेम में विभोर होकर के एक दूसरे को ताने भी मारते हैं, ये कब मैं सुन पाऊंगी? कभी क्या मैं सुन पाऊंगी? क्या ऐसी कृपा आप करेंगे? किम शब्द का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया गया है। यदि कहो कि वह प्रेम कलह कौतुक कैसा है, इसके लिए कह रही है परिजनों के द्वारा की गई सहायता से अत्यंत वृद्धित हुई है। पुनः वह प्रेम कलह कैसा है? वक्र कोलाहल युक्त रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप के द्वारा निवृत्ति को प्राप्त है। किस प्रकार का कोलाहल करते हैं? कहते हैं ये इस प्रकार का कोलाहल करते हैं जिसमें उनके सखियां एक साथ देते हैं एक दूसरे, अपने अपने परिजनों की। यहाँ पर सखा वो तो मंगल कुछ बोलेंगे, सुबल कुछ बोलेंगे, वहां से राधा रानी की सखियां भी कुछ बोलेंगी, ललिता जी कुछ बोलेंगी, चित्रलेखा कुछ बोलेंगी। तो यहां इनका सपोर्ट है, वहां उनका सपोर्ट है। हाँ, आप लोग सुबह अभी क्यों नहीं आए? अभी तक क्यों नहीं आए? रास्ते में रुक गए थे, जब आपको पता है इतने बजे यहां पर आना है, पहुंचना है, और फिर खेल प्रारंभ होगा, चाहे कबड्डी हो, चाहे 64 हो, चाहे कुश्ती हो। हाँ, सखा सखियां भी करते हैं। तो एक दूसरे के परस्पर कौतूहक रूप वचन में कब सुनूंगी? वह तेज वक्र कोलाहल, रहस्यपूर्ण, जो बड़ा रहस्यपूर्ण है, क्रियाकलाप के द्वारा निवादित होगा। वहां पर बहुत सारे क्रियाकलाप होंगे, उनके द्वारा वो चमत्कृत होगा या उनके द्वारा वो प्रकाशित होगा। तब मैं ऐसे वचनों को सुनूंगी। ऊपर वीणा कब सुनूंगी? नुपुर और वेणु से मिलित ध्वनि कब सुनूंगी? और अब निकुंज के अंदर प्रवेश करके जो वहां पर बातें होती है, प्रेम कलह भी होती है, वो कब सुनूंगी? और आगे कह रहे हैं, हे अधहर श्री कृष्ण, श्री राधिका जब एकांत में तुम्हारी वंशी हरण कर लेंगी, तब तुम मेरी वंशी किसने ली, मेरी वंशी किसने चुरा ली? इस प्रकार इधर उधर जिज्ञासा करते करते अपनी वंशी को ढूंढेंगे। उस समय श्री राधिका के पक्ष की एक सखी तुम्हारी वंशी इसने ली है, ऐसा कहकर अपने ही पक्ष की किसी दूसरी सखी की ओर इंगित करेगी, और तब तुम उस निर्दोष सखी के साथ कलह करोगे और इंगित करने वाली सखी द्रुत ठग लिया कहकर हंसती रहेगी। उस समय तुम्हारे मुख पर प्रकाशित होने वाले बाबू को देखकर मेरे नयन युगल कब परितृप्त होंगे? तो रूपमंजरी ये सब देख रही है। देखो कौन क्या कर रही है, कब मुरली चुराई जा रही है, कौन सखी बोल रही है कि मुरली चुरा ली गई, और दूसरी सखी वो उनके साथ श्याम सुंदर लड़ने लग जाते, मेरी मुरली, मेरी बांसुरी क्यों चुरा ली? तब सब सखियां ताली बजाते कह रहे, अरे इसने थोड़ी चुराई थी, हमने तो ऐसे झूठ बोला था तुमको, इसने चुराई। तो इस प्रकार से रूपमंजरी ये सब दर्शन कर रही है, और हमारे लिए, हमारे हृदय में इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की लालसा उत्कंठा जागृत हो, हमको बता रही कि वहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली। इसलिए कह रहे हैं, हे अधहर, पाप का हरण करने वाले, अधहर होता है पापों को हरण करने वाले, तुम मेरे नेत्रों में कब संतुष्टि प्रदान करोगे? मेरे इन नयनों को कब आनंद प्रदान करोगे? इन नयनों को आनंद बाहर भी प्रदान करने के लिए बोला था जब कुंज के बाहर थे, आपके स्वरूप का दर्शन करा करके। अब वो दर्शन की प्रार्थना कर ली, अर्थात उनका दर्शन हो गया। अब और डीप जा रहे हैं, वहां तो दर्शन हो गया, आपका नीलकमल का स्वरूप देख लिया, राधा रानी के अंग कांति का स्वरूप देख लिया। अब कुंज के अंदर मैं जाना चाहती हूँ, कुंज के अंदर आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। कुंज के दर्शन किस प्रकार के दर्शन? यदि कहो कि किस प्रकार से संतुष्टि प्रदान करूं, क्या दर्शन करना चाहते हो? इसके लिए कह रही है एकांतिक, निर्वृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज में मैं जैसी अवस्था में हो, उसी अवस्था में, जिस अवस्था में आप निवृत्त निकुंज में रहते हैं, उस अवस्था में मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं। अच्छा, ऐसा कहने के बाद स्पष्ट करते हुए कह रही है, अच्छा वहां पर क्या दर्शन करना चाहते हो?
कहते हैं राधिका, श्री राधिका द्वारा तुम्हारी वंशी अपहरण कर ली जाने पर जब तुम सब दिशाओं में इधर उधर देखते हो किसने मेरी वंशी चुरा ली, इस प्रकार पूछोगे, तब वहां जिसके द्वारा वंशी नहीं चुराई गई है उसी सखी की ओर इंगित करके सखियां तुम्हारी वंचना करेंगी। अच्छा, तुम किस प्रकार का दर्शन करना चाहती हो कुंज में? मैं तो निवृत्त कुंज में दर्शन करना चाहती हूँ, एकांतिक जहां पर आपकी सेवा होती है सखियों के साथ, जहां सखियां और आप एकांतिक रहते हैं, वो सेवा दर्शन करना चाहती हूँ। और फिर किस प्रकार की लीला, एकाद लीला का वर्णन, वहां पर हजारों लीलाएं होती है, एकाद लीला का वर्णन कर रहे हैं। जब राधा रानी आपकी वंशी चुरा लेती है और आप ढूंढने लगते हो कहाँ मेरी वंशी, कहाँ वंशी, कहाँ कौन ले गया, और कोई सखी बोलती है कि इस सखी ने चुरा ली है। समझो कैसे इस प्रकार वहां जाकर वंशी नहीं चुराई गई है उस सखी को इंगित करके सखियां तुम्हारे को वंचना करती है, वंचित करती है, मजाक करती है, करेंगी। यदि कहो कि किस प्रकार की सखियों के द्वारा तुम वंचित होगे, कौन सी सखियां करती है वंचित इस प्रकार से, कौन सी सखियां आपके ऐसा मजाक करती है आपके सामने? कहते हैं मुस्कान के कारण जिनके मनोहर मुखों ने विचित्र रूप को धारण कर लिया है उन सखियों के द्वारा। अतः यह द्रुतराज भी सखियों के द्वारा अच्छी प्रकार से ठग लिया गया है। यह जानकर तुम्हारी उस समय की अवस्था के दर्शन मेरे नेत्र कब परितृप्त होंगे? किसी सखी ने कहा ये सखी ले ली है। अरे ललिता विशाखा जी कहेगी ये तुंग विद्या ने ली है तुम्हारी, और तुंग विद्या को साथ झगड़ा करेंगे, मेरी बांसुरी क्यों नहीं ले रहे हो, क्या करना तुम्हारी मेरी बांसुरी को, बांसुरी वापस करो, मेरी वंशी वापस करो। अरे मैंने तो ली नहीं, मुझे क्यों पूछे, तूने देखा मुझे लेते हुए? नहीं तुमने ली है, सबने बोला ना उसने तुमने ली, उसने देखा तभी तो बोले। अरे मैंने नहीं ली भाई, हो गया कला। जब वो बार ऐसे बात कर रहे हैं, अरे तुमने दिखाओ मुझे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है मैंने लिए, मेरे को ऐसा बोल रहे हो। हाँ, और बाकी सारी सखियां धीरे धीरे हंस रही हैं उनको देख करके। ये सखी भी जानती है इन्होंने मजाक किया है श्याम सुंदर के, इसलिए वो भी जानबूझ करके उनको चिढ़ाने के लिए बोलती है, हाँ मैंने नहीं ली, कैसे बोल रहे हो मैंने ली है। वो भी हंस रही है अंदर अंदर से, और बाकी सखियां भी अंदर अंदर से हंस रही है कि भाई देखो कैसे हमने इसको, ये हमेशा हमको तंग करता, हम लोगों को मूर्ख बनाता, आज इसको हमने मजा चखाया। और तब जोर जोर से सब हंसती है, अरे इसने नहीं ली थी, ये तो मजाक कर रहे थे, हमारे पास तुम्हारी वंशी है ही नहीं, ढूंढो कहाँ है किसने ली है। कहते कब इस प्रकार का कौतूहल, कब इस प्रकार का सखियों के द्वारा अच्छी प्रकार से ठग लिए जाओगे, कब ऐसा दर्शन मुझसे होगा, कब ऐसा दर्शन मुझे कराओगे। दर्शन वो कर रहे हैं पर हमारे लिए कह रहे हैं कि हम कब ऐसा दर्शन करेंगे। फिर कहते हैं हे देवी राधिके, श्री कृष्ण अपने ही दांतों से अपने अधर बिंब को शत काट करके जिस समय ललिता के निकट कहेंगे कि हे ललिते देखो तुम्हारी सखी राधा ने मेरे अधर शत कर दिया है, कृष्ण की ऐसी बात सुनकर तुम उस समय मंद मुस्कान के साथ भ्रुकुटी युक्त तिरछी चितवन से उन्हें निहारोगी। उस समय अपने मुख की वैसी शोभा का दर्शन करा के तुम मुझे कब परितृप्त आनंदित करोगी। फिर मंजरी राधा ठकुरानी से प्रार्थना कर रही, पहले श्याम सुंदर से प्रार्थना की, अब राधा ठकुरानी से प्रार्थना कर रही है। मंजरी कह रही कि हे राधा रानी, जब ये श्याम सुंदर बड़े ही चतुर है, अपने ही दांतों से अपने होंठ को काट लिया है, अपने ही दांतों से अपने होंठ को थोड़ा सा काट लिया है, और ललिता जी के पास जाकर के बोल रहे हैं देखो तुम्हारी ये सखी राधा रानी ने कैसे मेरे होंठ को काट दिया। तब राधा रानी ये शब्द सुनकर बड़ी ही विस्मित मुस्कुराती है, शर्मा जाती है, मुस्कुराती, although उन्होंने काटा नहीं पर फिर भी श्याम सुंदर कैसे शब्द वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हे देवी राधिके, अपने अधर दल को अपने ही दांतों के द्वारा शत करके अर्थात काटने के कारण ललिता तुम्हारी सखी राधा ने ये क्षति किया है, मुझे देखो काटा, कैसे मेरे अधरों का पान कर लिया, इसको काट ही दिया। जबकि सखियां कभी राधा ठकुरानी ऐसा नहीं करती, राधा बड़ी बहुत ही कोमल है और श्याम सुंदर को भी बहुत अधिक
कोमलता के साथ करते हैं। श्याम सुंदर खुद ही ऐसा करते हैं। कृष्ण के इस प्रकार कहने पर तुम्हारे श्रीमुख की जो शोभा होगी, अर्थात श्री राधा रानी के मुख की जो शोभा होगी, वो मुझे परम हर्ष कब अर्पण करेगी। तुम जब उनको देख कर जो आपको खुशी होगी आपके मुख पर, वो खुशी, वो शोभा मेरे हृदय को आनंदित करने वाली है। उन श्रीमुख की शोभा मंद मुस्कान के द्वारा चित्रित कटाक्षपात और श्री कृष्ण की महाविभूषित को किंचित व्यंजित करने वाली कुछ उठी हुई भुहें युक्त है। तो राधा रानी कैसे बोल रही है? अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? तो मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कान है और अपनी भुहें, अपने आईब्रोज को ऊपर करके उनको देख रही है। हाँ, अच्छा, ऐसा। इस प्रकार से कब मैं इस लीला का निकुंज में दर्शन कर पाऊंगी? इस प्रकार उन मिथ्यावादी झूठ बोलने वाले श्री कृष्ण पर श्री राधिका जी का कोप व्यंजित हुआ। राधा रानी गुस्सा हो गई। अरे मैंने तो कुछ किया नहीं। मुस्कुरा भी रही है, आनंद भी हृदय में आ रहा है, परंतु साथ ही साथ अब कोप क्रोध भी कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो, तुम तो मिथ्यावादी हो, तुम झूठ बोलने वाले हो। इस प्रकार से कब दर्शन होगा हे राधा रानी? कब मैं इस प्रकार की लीला का दर्शन करूंगा निकुंज में? और साथ ही साथ दैन्य प्रवाह कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, पहले भी दैन्य प्रकाशित कर, बिना दैन्य के ये सब लीलाएं नहीं होंगी। इसलिए बार बार दैन्य को भी अवलंबन किया गया है। दैन्य अवलंबन करके पुनः कह रहा जा रहा है, हे आर्तनाथ श्री राधा गोविंद, यद्यपि उत्तम भगवत गणों को द्वारा वंचनीय तुम्हारे प्रेम सेवा की आशा करना भी इस निकृष्ट दासी के लिए सर्वदा अयोग्य है, तथापि तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट कृपा द्वितीय योग्य अयोग्य का विचार नहीं करती। इसलिए मैं दुर्लभ प्रेम सेवा हेतु प्रार्थना करने में प्रवृत्त हो रही हूं। कहते हैं, भाई हे राधा गोविंद जी, यद्यपि उत्तम भक्तगण भी, महाभागवत भक्तगण भी आपकी इस प्रकार की प्रेम सेवा की आशा करने का भी निकृष्ट दासी के लिए सर्वदा अयोग्य है। बड़े बड़े भक्तगण को भी ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उनको भी इसकी वांछा, इसकी इच्छा है, परंतु वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं निकृष्ट हूं, मैं गिरी हुई हूं, समस्त पापों से लिप्त हूं, फिर भी मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूं, इस प्रकार की सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना कर रही हूं, इस प्रकार की सर्वोत्कृष्ट कृपा की याचना करो, मुझे निकुंज में सेवा प्रदान करो, मुझे ऐसे दर्शन कराओ कि आप और श्याम सुंदर इस प्रकार एकांतिक में जब है। कैसे मांग रही हूं मैं ये चीज? कैसे मैं ये मैं सोच भी कैसे सकती हूं कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होगी? जब बड़े बड़े महाभागवत गणों को ये प्राप्त नहीं हो रही, तो मुझे कैसे प्राप्ति होगी? इसके लिए कहते हैं ये अवश्य संभव होगा, क्योंकि आपकी कृपा जो है वो योग्य अयोग्य का विचार ही नहीं करती। अगर योग्य अयोग्य का विचार करती तो बद्धजीव कभी भी भगवत धाम जा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी कृपा तो अमंदोदया है। आपकी कृपा तो उस बाढ़ के समान है जो कोई नहीं देखती कि सामने पत्थर आया कि मल आया कि पेड़ आया कि क्या आया, वो बाढ़ तो सबको डुबा लेके चली जाती है, वो प्रेम की बाढ़। वो कृपा ऐसी है, वो किसी कोई विचार नहीं करती। इसलिए मैं दुर्लभ प्रेम सेवा हेतु प्रार्थना करने में प्रवृत्त हो रही, इसलिए मैं हिम्मत कर रही हूं, मैं बता रही हूं, मैं इस प्रार्थना को कर रही हूं। इसलिए हे आर्तपालक, हे आर्तपालिके, अर्थात जो हम दीन जन हैं, जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, हम आपको पालक और पालिके, अर्थात हे राधा, हे गोविंद, ये दीनहीन दासी उस प्रकार से सेवा शोभा की इच्छा भी करने के योग्य है क्या? क्या ऐसी सेवा करने की मेरी योग्यता है? यदि कहो कि वह सेवा सौभाग्य कैसा है, वह प्रेम सेवा परम भक्तों के लिए भी वांछनीय है, अथवा जिस प्रेम सेवा की प्राप्ति में आप दोनों की कृपा द्युति अत्याधिक रूप से जयुक्त होकर संपूर्ण उत्कर्ष के साथ विराजित हो रही है, यदि कहो कि वह कृपा द्युति कैसी है, कैसी कृपा है? कहते वो उत्तम अधम का विचार से रहित है। वो ये नहीं देखता कि किसमें योग्यता है, किसमें योग्यता नहीं है।
यद्यपि मैं अदम हूं, तथापि तुम्हारी कृपा से ही मेरे इस प्रकार की इच्छा करने की प्रवृत्ति उदित हुई है, यही अर्थ है। आप उत्तम और अदम का विचार नहीं करते हैं। उत्तम अदम किछु न बाछिलो, जगाए दिए लठोल। आपने उदम अदम का कोई विचार नहीं किया है गौरंग महाप्रभु, सबको प्रेम प्रदान किया। हे राधा गोविंद, आप उत्तम अदम का कोई विचार नहीं करते। इसीलिए मैं हिम्मत करके पूछ रही हूं कि मुझे भी ये चीज चाहिए, क्योंकि अगर मैं उत्तम और अदम का विचार करूं, अपनी योग्यता का विचार करूं, तो योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हार करुणा सार। अगर अपनी योग्यता विचार करूं तो कोई योग्यता है ही नहीं मेरे पास। और करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बुआर। और अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो फिर मैं प्राण ही क्यों धारण करूं। इसलिए अगर मैं ये हिम्मत कर रही हूं, या मैं ये प्रार्थना कर रही हूं, या आपके निकुंज में इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा कर रही हूं, ये इसीलिए कर रही हूं क्योंकि आप ही ने कहा कि आप उत्तम अदम कोई विचार नहीं करते। और अगर आप विचार नहीं करते हैं, आपकी कृपा से ही मेरे अंदर ये बल, मेरे अंदर ये हिम्मत आ रही है, या मेरे अंदर ये बोलने की क्षमता उत्पन्न हो रही है कि आप मुझे भी प्रदान कीजिए। मतलब आपने ऑलरेडी प्रॉपर क्लियर बताया है कि जो प्रार्थना करेगा, जिसको लालसा है, उसको मिलेगा। और मैं कोई विचार नहीं करती, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदरा, हम आप दोनों ही विचार ही नहीं करते। इसलिए हम पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, और अपने इस निकुंज की सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए। आगे वर्णन करते हैं, उस कृपा के फल की प्रार्थना की जा रही है। ओके, क्या कृपा, क्या फल चाहिए, कौन सी कृपा से क्या फल प्रदान होगा। कह रहे हैं, हे दामोदर, देववश वृषभानु जी की अति प्रिया पुत्री श्री राधिका के साथ तुम्हारे विच्छेद होने पर कुपित ललिता जी मेरी भर्त्सना करेंगी। इस भय से तुम उद्विग्न नेत्रों द्वारा प्रकाशित व्याकुलता से युक्त हो जाओगे। उस समय निकुंजस्थ सारिकाएं अवसर प्राप्त करके राजनंदनी श्री राधिका की तुमने अकारण वंचना की है, ऐसा कहकर तुम्हारी बहुत तिरस्कार करेंगी। अतएव अपनी तत्कालिक वदन माधुरी दिखलाकर तुम कब मेरी इच्छा अनुसार मेरे नयन युगल को आनंदित करोगे। श्याम सुंदर को बरदा रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे दामोदर, तुम कब मेरी इच्छा अनुसार मेरे नेत्रों को आनंदित करोगे। मेरी इच्छा जो है उसके अनुसार, उसको सुन करके, मेरे वचनों को सुन करके मेरे नेत्रों को, मेरी आंखों को कब आनंद मिलेगा। यदि कहो कि किस रूप में तुम्हारे नेत्रों को आनंद करूं, अगर आप ये पूछना चाहते हो कि कैसे आनंद दूं आपके नेत्रों को, क्या आनंद प्राप्त करना चाहते हो आप नेत्रों के द्वारा, हाँ, हम बोलेंगे हमको तो जी कोई टीवी दिला दो बढ़िया सा, मे बी 40 इंच का, नहीं तो 60 इंच का दिला दो, उसमें फिर हम टीवी देखते रहेंगे, इडियट बॉक्स में हम इडियट बनते रहेंगे। अरे आजकल तो कहाँ लगता है, आजकल तो हाथ में इडियट बॉक्स चलता रहता है। इडियट बॉक्स को बस अंगूठे से घुमाते रहो, ऊपर बढ़ते रहो, चलते रहो, चलता रहेगा, और हम मूर्ख बनते जाएंगे। आजकल यही प्रार्थना है। नहीं, रूप मंजरी कहती है, ये सब मैं नहीं मांग रही हूँ कोई संसार के भोगों को, संसार के आनंद को, संसार के दृश्यों को। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, आप मुझे क्या प्रदान करो, किस प्रकार से आपके नेत्रों को आनंद प्रदान करें, इसके लिए कह रही है, हे वृषभानु की, श्री वृषभानु की अति प्रिया पुत्री श्री राधिका के साथ देववशता तुम्हारा विच्छेद होने पर क्रोध से दमकती हुई ललिता भय से भयभीत होकर उद्विग्न नेत्रों वाली तुम्हें देखकर अवसर को जानने वाली सारिकाएं जब परम सुंदर रूपवान राजपुत्र होने पर भी तुम्हें वार्धक सौंदर्य, तुम्हें बुद्धि का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुपम रूप गुण युक्त तुम में संपूर्ण रूप से तन्मय हुई राजपुत्री श्री राधिका को ही तुम ठग रहे हो। इस प्रकार उल्हाना दे रही होंगी। उन उल्हानाओं को सुनकर उस समय तुम्हारे मुख कमल पर जो विचित्र भाव प्रकाशित होगा, उस भाव को, उन भावों से युक्त अपने दर्शन देकर मुझे आनंदित करो। क्या दर्शन पार प्राप्त करना चाहते हैं रूप मंजरी जी, क्या करना चाहते हैं प्राप्त, बताइए।
किस दर्शन की अभिलाषा निकुंज में श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी के रूप, कम से कम यहाँ पर श्याम सुंदर के किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं? बताओ, कौन बताएगा? जब राधा जी ने श्याम सुंदर की वंशी चुराई है, वो तो हो गया। तो इस श्लोक के अनुसार बताओ, इस श्लोक के अनुसार। लिखा भी है ना, स्क्रीन पे है ना मेरा शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं जब वृषभानु नंदिनी के अति प्रिय पुत्री श्री राधिका के साथ देववशता किसी कारण से आपका वियोग हो गया, मतलब आप उनसे आज नहीं मिले, आप नहीं मिल पाए, किस कारण से हो? देववश, कुछ तो ऐसी घटना घटी, आप आए नहीं। वो निकुंज में वो कुंज में विराजित है और आपका इंतजार कर रही है, और आप नहीं आए, इस कारण से ललिता जी बहुत ही क्रोधित है। क्रोध से दमकती हुई ललिता जी, क्रोध से दमक रही है, क्रोध से समझो बहुत अधिक क्रोध में है, बहुत क्रोध में वो दमक रही है। आप समझ ही गए ना, आप क्या शब्द बताएं। लाल पीली होकर के, भय से भी भयभीत होकर, उद्विग्न नेत्रों वाले तुम्हें देखकर अवसर को जानने वाली सारिकाएं भी, आपके नेत्र भय से भयभीत हो गए हैं ललिता जी के उस रूप को देख करके, और ऐसे अवसर को देखकर सारिकाएं भी, जब जो सारिकाएं हैं वो भी परम सुंदर रूपवान राजपुत्र होने पर भी तुम्हें बुद्धि सौंदर्य नहीं है। आप से सुंदर दूसरा कोई है नहीं, आप राजपुत्र है, वृषभानु नंद बाबा नंदराज के पुत्र है, आप राजा के पुत्र है, और आप बहुत बुद्धिमान है, आपका सौंदर्य बहुत है, परंतु ललिता जी के गुस्से को देखकर पहले ही आपकी आंखें आप डर रहे हैं। जो स्वयं भय को भी भयभीत करने वाले हैं वो डर चुके हैं, और ललिता का भी बहुत अधिक गुस्सा चल रहा है। अब बाकी सारिकाएं भी ये सुन करके, ये देख करके आपको बोलेंगी तुमसे बुद्धि का सौंदर्य नहीं है, तुम्हें बुद्धि का सौंदर्य नहीं है, वह बुद्धि नहीं है तुम्हारा सौंदर्य, क्योंकि ऐसे अनुपम रूप गुण से युक्त तुम्हें संपूर्ण रूप से तन्मय हुई राजपुत्री राधिका को तुम ठग रहे हो। तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम्हें अकल नहीं है क्या? अरे राजपुत्री श्री राधिका ठकुरानी जो अनुपम रूपवान है, जिनके गुण अनुपम हैं, जिनके गुणों की कोई खान ही नहीं है, उनसे युक्त है, परम करुणा वाले है, आपके लिए सर्वस्व अर्पण करती है, निरंतर चिंतन आपका करती है, उनका एक क्षण भी आपकी सेवा से बाहर नहीं रहता है, वो श्रृंगार भी करती है तो आपके लिए करती है। वो श्रृंगार में अपने आप को नहीं देखती है। जब आप उनका केश श्रृंगार करते हैं, जो परसों महाराज बता रहे थे, जो हमने प्रेम संपुट में भी पढ़ा था शायद, वो अपने आप को नहीं देखती है श्रृंगार करते समय। उनके हाथ में जो शीशा है, वो शीशे में अगर आपने पेंटिंग एक देखी होगी, गुरुदेव का आया था या इस्कॉन का भी था, श्याम सुंदर राधा रानी के केश बना रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, बालों में गजरा लगा रहे हैं और अच्छे से उनको सजा रहे हैं, और राधा ठकुरानी ने हाथ में शीशा ले रखा है। अरे क्यों, ठीक से श्रृंगार कर रहे हो क्या मेरा? साधारण व्यक्ति तो यही सोचेगा, क्या मेरा ठीक से श्रृंगार कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कैसे श्रृंगार कर रहे हो। नहीं, उस मिरर में, उस शीशे में श्याम सुंदर का जो मुख दिख रहा है, राधा रानी का मुख नहीं दिख रहा है। इवन इन पेंटिंग में भी जिसने भी बनाया होगा, बड़ा सुंदर बनाया है। उस शीशे में राधा ठकुरानी श्याम सुंदर को देख रही है, खुद को नहीं देख रही है। और क्यों देख रही है श्याम सुंदर को? क्यों देख रही है? क्या उसने बढ़िया से श्रृंगार किया इसलिए देख रही है? नहीं, वो इसलिए श्याम सुंदर को देख रही है, उनको देख रही है कि श्याम सुंदर मेरे केशों को सजाते हुए कितने आनंदित हो रहे हैं, श्याम सुंदर कितने खुश हो रहे हैं, कितना उनको आनंद आ रहा है। अब श्याम सुंदर को आनंद आ रहा है, इसलिए राधा रानी उनको देख रही है, अपने केशों को, उनको ध्यान ही नहीं मेरे केश कैसे, मेरे बाल ठीक है नहीं है, मुझे क्या करना। श्याम सुंदर मेरे केशों को सजा रहे हैं, ये देख करके श्याम सुंदर का मुख कमल आनंद से विभोर हो रहा है, ये देखकर राधा ठकुरानी बड़ी आनंदित हो रही है। यही उनकी एकमात्र अभिलाषा है, इसीलिए वो निरंतर वो मिरर लेकर के खड़ी है। इसलिए कह रहे हैं वो सारिकाएं भी
कि आपको अकल नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है? तो भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी है। ये राजपुत्री परम करुण समस्त गुणों से युक्त परम अनूप रूप में परम सुंदरी केवल आपसे प्रेम करती है और आपके क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकती है। आप उनको ठग रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो। अरे क्या धोखा दिया, क्या धोखा दिया? किसी कारण से, पता ही नहीं सकियों को क्या कारण, यहां पे तो बताया कि देववश, कुछ देवता, कुछ ऐसा कारण हो गया, रास्ते में लेट हो गए, आप क्या करें? पर ये सुन करके, उन उल्हानाओं को सुनकर उस समय तुम्हारा मुखमंडल सब विचित्र भाव प्रकाशित होगा। श्याम सुंदर के मुखमंडल पर मेरी कोई गलती नहीं है आज। और यहां ललिता जी भी गुस्सा कर रही है, सभी सारिकाएं भी उनको गाली दे रही है, और राधा रानी तो ऐसे ही मान में बैठी हुई है। अब उनके मुखमंडल का जो शोभा है, कितने सुंदर है श्याम सुंदर, नील वर्ण के, बड़े बोले से हैं वो भी, बहुत चतुर भी है, बहुत बोले भी है, परम सुंदर श्याम सुंदर नीलवन वर्ण। जब ये सुन रहे हैं तो अब मैं क्या जवाब दूं, क्या मेरे को गलती क्या पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे उनका मुखमंडल का जो शोभा बनी हुई है वो वर्णन के बाहर है। इसलिए रूप मंजरी कह रही, कब मैं उस रूप का दर्शन करूंगी, आपकी उस शोभा का दर्शन करूंगी, जब आप खुद ही विचित्र, उनके विचित्र वचनों को सुन करके अपने सौंदर्य को, मतलब वो मुखमंडल की जो शोभा होगी वो कैसी शोभा होगी, कब मैं उसका दर्शन कर पाऊंगी? उन भावों से युक्त अपना दर्शन मुझे कब आनंद करेगा? आनंद विधान का विराय याचना के लिए इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया गया है। यदि कहो, यदि तुम मुझे अंगीकार करते हो तो रूठी हुई सब सखियां किसी भी प्रकार के चातुर्य से तुम्हारे अनुकूल करके तुम्हें आनंदित करूंगी, अर्थात किसी कौशल विशेष का अवलंबन करके ललिता जी को प्रसन्न करके श्री राधिका से तुम्हारा मिलन करूंगी। क्या करेंगी रूपमंजरी आगे? रूपमंजरी आगे क्या करेंगी? आनंद तो आएगा, आनंद का विधान की याचना के लिए इस प्रकार बाबू को व्यक्त किया गया है कि मैं इस प्रकार से आनंदित होंगी आपके मुखमंडल को देख करके, इन भावों को व्यक्त किया। और साथ ही साथ बलदेव दास वर्णन करते हैं, आनंद तो आएगा इस रूप को दर्शन करके, पर आनंद आएगा पर फिर क्या बेचारा श्याम सुंदर रोते रहेंगे? नहीं, कह रहे हैं इन भावों को व्यक्त किया। यदि तुम मुझे अंगीकार करते हो तो रूठी हुई सभी सखियों को किस प्रकार से चातुरी से तुम्हारे अनुकूल करके तुम्हें आनंदित करूंगी। अगर आप मुझे स्वीकार करते हो तो मैं क्या करूंगी? बड़ी चतुरी से, बड़ी चालाकी से सभी सखियों को मैं समझाऊंगी कि श्याम सुंदर गलत नहीं है, कुछ देवता कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए लेट हो गए। और इतना ही नहीं, अर्थात किसी कौशल विशेष का अवलंबन करके, अपनी किसी विशेष टेक्निक को, अपने किसी विशेष कुशलता को दिखलाते हुए ललिता जी को भी प्रसन्न करूंगी और राधिका से तुम्हारा मिलन कराऊंगी। अभी श्याम सुंदर को लालच दे रहे हैं रूप मंजरी, ये श्याम सुंदर तुम दर्शन तो करा, आप उस दर्शन कराओगे तो मैं आपका फायदा भी कराऊंगी वहां पर जाकर के। बड़ी ही कोई कुशलता के साथ, बड़ी ही कोई टेक्निक के साथ, बड़ी ही कोई बातों की अपने जाल में या अपने प्रार्थनाओं के द्वारा मैं ललिता जी को भी मना लूंगी। अर्थात रूप मंजरी में ललिता जी को मनाने की भी शक्ति है, समस्त सखियों को मनाने की भी शक्ति इनमें है। और अगर ललिता जी मान गई और फिर वो राधा रानी के मना ही लेंगी और फिर आप दोनों का मिलन हो जाएगा। अगर आप मुझे अपना कृपा दे दोगे, मुझे आप राधा रानी की दासी बना दोगे, तो मैं आपके फेवर में भी काम करूंगी कभी कभी ऐसी अवस्थाओं में। इसलिए उज्जवल नामक जो श्री कृष्ण का सखा है, वो श्री राधा गोविंद की लीला पुष्टि के लिए समरदेव कंदर्प है। यह विच्छेद कर्म भी देव अर्थात उज्जवल का ही है, क्योंकि राधा गोविंद की माधुर्यमयी लीलाओं का काल, कर्म, गुण और देवादि के
साथ कोई संपर्क नहीं होता। लीला के विस्तार के लिए निश्चित रूप से उज्जवल की इच्छा से ही ये सब हुआ है। कहते हैं देवताओं का कोई काम नहीं इधर। देववश, जब रूप गोस्वामी बोलते हैं देवताओं के वश, या कुछ ऐसा रास्ते में समझो बाढ़ आ गई और श्याम सुंदर को पार करने में टाइम लग गया, बाढ़ देवताओं के कारण आती। बोलते यहाँ देवताओं का वो लोग नाम में कोई काम नहीं है। तो कौन है, क्यों ऐसा व्यवधान आया, क्यों श्याम सुंदर देर हो गए? कहते उज्जवल नाम का जो कृष्ण का सखा है वही राधा गोविंद की लीला पुष्टि के लिए कंदर्प देव है। वही ऐसे कुछ कर्म, ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिस कारण से इस प्रकार की लीला प्रकट होगी, तब जाकर के मान लीला होगी, तब जाकर के मिलन लीला होगी, तब जाकर के श्याम सुंदर मनाएंगे किसी कारण से। इसलिए राधा गोविंद की मधुरमयी लीलाओं का काल, कर्म, गुण और देव के साथ कोई संपर्क नहीं होता। यहाँ कोई समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कर्म का कोई कॉन्सेप्ट, उनका कोई बुरा कर्म है, कोई गुण का कोई इस प्रकार कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल लीला के विस्तार के लिए, उनकी लीला में उनको आनंद आए, लीला के विस्तार के लिए निश्चित रूप से उज्जवल की इच्छा से ही ये सब होता है। कि जो उज्जवल सखा श्याम सुंदर का है वही इस प्रकार से कुछ विघ्न क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे लीला को बढ़ाने के लिए, उनके प्रेम के, एक दूसरे के प्रति प्रेम की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे श्याम सुंदर लेट हो जाते हैं। परंतु अगर आप मुझे अपने उस मुखमंडल का दर्शन कराएंगे और उस निकुंज में उस प्रकार से मुझे सेवा देंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगी, इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। कहते हे श्रीमती राधिके, वृंदावन में रास क्रीड़ा आरंभ होने पर श्री कृष्ण अन्याय व्रज रमणियों का परित्याग करके तुम्हारे निर्जन में ले जाएंगे और वहां मैं तुम्हारी अधीन होकर अनेक प्रकार के पुष्पों के द्वारा तुम्हारी वेशभूषा में तत्पर होंगी। इस घटना को दूर से देख कब मेरी हृदय गर्व से पूर्ण हो उठेगा। अब श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, अब राधा ठकुरानी से प्रार्थना कर रही है। कहते हे राधा ठकुरानी, हे श्रीमती राधिके, जब वृंदावन में रास करते समय श्याम सुंदर अचानक ही सभी ब्रज गोपियों को छोड़ देते हैं और छोड़ करके क्या करते हैं, आपको गोद में उठा करके निर्जन स्थान पर, जहां पर कोई भी नहीं हो, वहां पर लेके चले जाते हैं और वहीं पर मैं तुम्हारे अधीन होकर, मैं आपकी दासी बन करके अनेक प्रकार से पुष्पों के द्वारा तुम्हारी वेशभूषा तत्पर होंगी। अनेक प्रकार के पुष्पों के द्वारा मैं आपके वेश और आपकी भूषण अलंकार आदि को, आपके पुष्पू माला के द्वारा आपको ठीक करूंगी, आपके कपड़े ठीक करूंगी, आपको सभी प्रकार से वहां पर मैं तैयार करूंगी। इस घटना को दूर से देखकर कब मेरा हृदय गर्व से पूर्ण होगा, कब मैं इस दर्शन को देख पाऊंगी। कहते हैं हे श्रीमती राधिके, यदि कभी ऐसा दिन आएगा जब वृंदावन भूमि पर तुम्हें दूर से ही देखकर शीघ्र ही मेरा हृदय गर्व से भर उठेगा। कब मैं तुमको दूर से ही दर्शन करके मेरा हृदय गर्व से भर उठेगा। अरे गर्व से क्यों भर उठेगा? यदि कहो कि राधिका किस प्रकार की है, कहां पर तुम उनका वो दर्शन करना चाहते हो, एकांतिक दर्शन करना चाहते हो, कौन से स्थान पर उनका एकांतिक दर्शन करना चाहते हो, जिसको देख करके तुम्हारा गर्व से हृदय भर जाएगा। ऐसा कौन सा दर्शन है कि भाई तुम्हारा हृदय गर्व से भर जाएगा? ऐसा कौन सा दर्शन तुम करना चाहते हो? बोलते मैं वो दर्शन करना चाहूंगी। यदि कहो कि राधिका, श्री राधिका किस प्रकार की हैं, इसके लिए कह रही हैं, रास का आरंभ होने पर ब्रज की समस्त कमल नयनियों का परित्याग करके निर्जन में जाकर केशव जी के द्वारा पुष्प वेश रचना द्वारा आचरित समस्त अंगों वाली, यदि कहो किस प्रकार के केशव के द्वारा वेश रचना की जा रही है। कहते कहां पर दर्शन करोगे? कहते हैं जब रास के प्रारंभ होने पर ब्रज की समस्त कमल नयनियों को परित्याग, श्याम समस्त ब्रज की कमल समस्त गोपियों को छोड़ करके निर्जन में आपको लेकर के जाते हैं, केशव के द्वारा पुष्प वेश रचना द्वारा आचरित समस्त अंगों वाली।
स्वयं श्याम सुंदर, अच्छा निर्जन में लेकर के क्या करते हैं, श्याम सुंदर ही आपका श्रृंगार करते हैं, आपके केश रचना करते हैं, आपको पुष्प आदि लगाते हैं। यदि कहो किस प्रकार केशव के द्वारा वेश रचना की जा रही है, केशव अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये केशव नाम क्यों पड़ा, केशव नाम इसलिए पड़ा, केशव नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह राधा रानी के केशों को संवारते हैं, केशी गार्ड भी इसीलिए, भले ही वहां पे केशी दहती का वध हुआ हो, परंतु जो रस की तात्पर्य है केशी गार्ड से पहले ही वहीं पर श्याम सुंदर राधा रानी के केश संवारते हैं। कहते हैं यदि कहो किस प्रकार के केशव के द्वारा वेश रचना की जा रही है, इसके लिए कह रहे हैं कुसुम अलंकारों से निर्माण एवं वेश रचना आदि कार्यों के द्वारा जिन्होंने राधिका जी को स्वाधीन प्रियतमा, स्वाधीन बत्रिका, स्वाधीन प्रियतमा अर्थात राधा स्वाधीन वर्तिका का पद प्राप्त कर दिया है, अर्थात जो केशव सदा श्री राधिका की आज्ञा के अधीन है। कौन से रूप का दर्शन करना चाहते हैं? हाँ, रास में तो दर्शन सभी सखियों के साथ होता है, सभी सखियां रासलीला करेंगी, निकुंज में भी ललिता विशाखा जो सब लोग है, आप भी है, परंतु मैं अब आपके उस रूप का दर्शन करना चाहती हूं जहां श्याम सुंदर आपको रासलीला से लेके चले जाते हैं और खुद अपने हाथों से आपके बालों को ठीक करते हैं, सजाते हैं, और उस रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। किससे सजाते हैं? बोलते अलग अलग प्रकार के कुसुम, कुसुम मतलब पुष्प, फूलों के अलंकार के द्वारा आपकी वेश रचना आदि करते हैं। और उस समय आप स्वाधीन बत्रिका है, अर्थात आप स्वाधीन प्रीतमा है, आपके द्वारा श्याम सुंदर आधीन हो गए हैं, इसीलिए स्वाधीन, आधीन बत्रिका, आधीन प्रेमिका। स्वाधीन प्रेम मतलब जिनके प्रेम में श्याम सुंदर अधीन हो गए हैं, जिनके प्रेम में श्याम सुंदर जो है वह बिक गए हैं, एक प्रकार से आप उनकी मालिक है, आपके अधीन है, जो आप आज्ञा करेंगे वैसा वो करते हैं। यह उस रूप में आपकी सेवा, उस रूप में आपका दर्शन मैं कब प्राप्त करूंगी, इसलिए कह रहे हैं हे व्रज कुमार, व्रजराज कुमार, प्रातःकाल चंद्रावली के कुंज से श्री राधिका के कुंज में आकर माननीय श्री राधिका के मान भंजन के लिए उन्होंने अलता इंगित चरणों में मस्तक झुकाने के कारण तुम्हारी अलकावली गुंगराले केश लाल वर्ण हो गए हैं, एवं रात्रि जागरण के कारण तुम्हारे नयन युगल उस समय निद्रा आवेश के कारण मुकुलित अधमूंदे तथा आलस्य से भरे होने के कारण क्लांत हो रहे हैं। दूसरी ओर चंद्रावली सखियां तुम्हारे मुख कमल की शोभा को आलय युक्त देखकर शोभवशतः, तुम्हारे चंद्रावली सखियां तुम्हारे मुख कमल की शोभा के को अलता युक्त देखकर शोभवशतः विवरण होकर वक्र दृष्टि से तुम्हारे उन बाबुओं को देख रही है, अतएव तुम्हारी तत्कालोचित वैसी मुख शोभा कब मेरे हृदय में युग पथ पर आनंद एवं गर्व का विस्तार करेंगी। क्या कह रहे हैं बताओ, क्या कह रहे हैं? कहते हैं हे ब्रजेश, हे ब्रजेश, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे श्रीमुख की शोभा कब मेरे हृदय में अत्यंत गर्व और आनंद से विस्तार होगी, कब मैं तुम्हारे श्रीमुख को दर्शन करूंगा। पहले के श्लोक में श्याम सुंदर से एक रूप का दर्शन कराने के लिए बोला जहां देववश आप लेट हो गए, और वो देव कौन है जिसने लेट कराया? उज्ज्वल सखा, वेरी गुड, कोई तो सुंदर है। और अब यहां पर आपके दूसरे रूप के अब दर्शन करूंगी। किस रूप का दर्शन करूंगे? किस रूप का? कहते हैं कि मेरे हृदय को अत्यंत गर्व आनंद विस्तार करोगे। तुम्हारे श्रीमुख की शोभा कब मेरे हृदय में अत्यंत गर्व और आनंद का विस्तार करेगी, गर्व और आनंद का विस्तार करेगी। क्यों? कहते हलायुध कोश में कहा गया है, दर्प मंद एवं आवलेप समर्थक शब्द है, ठीक है।
ग्रामर। यदि कहो कि उस मुख की शोभा कैसी होगी, किस प्रकार का दर्शन करना चाहोगे तुम फिर से, इसके लिए कह रही है ऊर्जा देवी श्री राधिका के चरणों के अलत में प्रणित तुम्हारा करने से लगी हुई रक्तिम प्रभा से युक्त अलकावली से रमणीय है। आपने श्री राधा ठकुरानी के चरणों में अपने पैर रख दिया, अपना सर रख दिया था। कल रात को ही आपने राधा ठकुरानी के चरणों में अपना जब सर रखा था, उस कारण से आपके जो गुंगराले बाल है, जो आपकी लटें हैं, उन पर लाल कलर का कुमकुम लगा हुआ है। भाई राधा रानी के चरणों में लाल कलर का कुमकुम लगा रहता है, रोज कुमकुम लगाती है सखियां, रोज अलग अलग प्रकार के मिश्रणों से, अलग अलग मनियों, अलग अलग पत्थरों को पीस करके, पुष्पों को पीस करके बहुत सुंदर आलता बनाती है, विशेषकर कुमकुम लाल कलर का, और उनके चरणों में लगाती हैं। अब जब आपने रास क्रीड़ा के समय अपने सर को उनके चरणों में रख दिया, तो आपके जो गुंगराले केश हैं उनमें वो कुमकुम लग गया है, आपको पता नहीं। वो ऐसा दर्शन होगा। पुनः यदि कहो वो श्रीमुख कैसा है, तत्क्षण अर्थात उस समय किंचित निद्रा से मुकुलित। अच्छा, वो मुख कैसा होगा? कुमकुम तो लगा है बालों में, और मुख कैसा है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि रात को 8 साढ़े 8 बजे तो सोने चले गए थे, परंतु फिर आपको थोड़ी देर में ही फिर से भागना पड़ा रास क्रीड़ा के लिए। समस्त सखियां आपका इंतजार कर रही, तो आप सो नहीं पाए। अब सो नहीं पाए, इसलिए आपका श्रीमुख जो है उसमें लग रहा है ऐसे कोई नींद से आ रही, नशा सा चढ़ा हुआ, नींद का नशा जैसा लग रहा है, या तो ऐसा लग रहा आलस्य और क्लांत नेत्रों से युक्त हो। कोई व्यक्ति को जो नींद चढ़ जाती है, कैसी उसकी आंखें नशीली सी हो जाती है। रूपमंजरी कितना सुंदर वर्णन कर रही है, एक नशीली सी आंखें जैसे नींद चढ़ी हुई हो, वैसी आंखों का मनोहर दर्शन। पहले ही कमल जैसे आपके बड़े बड़े नेत्र है, कमल के पुष्प के समान, जिनको एक बार देख करके ही आदमी अर्थात जीव समस्त प्रकार से स्तब्ध हो जाता है, और राधा ठकुरानी खुद स्तब्ध हो जाती है। जब राधा रानी स्तब्ध हो जाती तो बाकियों का कहना। कब उस रूप का दर्शन होगा? आपके अलकावली, आपके सुंदर गुंगराले बालों को, राधा रानी के चरणों का कुमकुम लगा हुआ है, और नेत्रों में आंधे मूंधे नेत्र है, अर्थात नींद वाले नेत्र है, या आलस्य के कारण ऐसे नेत्र लग रहे हैं। अमर कोश में कहा सदा लक्षण समर्थक शब्द है। पुनः यदि कहो कि वो श्रीमुख कैसा है, प्रातः काल में विवरण हुए चंद्रावली के परिजनों के द्वारा वक्र दृष्टि से देखे जाने वाली है। अभी आप जब निकले हैं तो आपकी अलका पर, आपके गुंगराले बालों पर ये जो कुमकुम लगा हुआ है, और चंद्रावली ने देख लिया आपको, चंद्रावली ने दर्शन कर लिया कि भाई अच्छा ये तो कहीं और ही था। उसके कारण से जो आपके मुखमंडल की शोभा हो गई है, कुछ बोलेंगे नहीं, बस देख लिया, ठीक है। चंद्रावली के परिजनों के द्वारा वक्र दृष्टि से देखे जाने वाली, उनके सारे उनका जो टीम है, चंद्रावली की जो सखियां हैं, वो बड़ी ही तेज, बड़ी ही वक्र, बड़ी ही गुस्से वाली दृष्टि से आपकी ओर देख रही है। और आपने भी अपनी आंखें जो है मूंद रखी है, आंखें बंद कर रखी है धीरे। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में किसी को देखता है और सामने वाला अगर डरा हुआ तो उसकी ओर देखता ही नहीं, अपनी आंखें आदि बंद कर लेता है। विशेषकर बच्चों को अगर थोड़ा डांटोगे तो अपनी आंखें बंद कर देते, देखते हैं कि पता नहीं मैंने आंखें बंद कर ली तो शायद माता भी नहीं देख रही होगी, या मैं बहुत डरा हुआ हूं, इसलिए ऑटोमेटिक। तो आपकी आंखें उन चंद्रावली की सखियों के क्रोध के कारण, वक्र दृष्टि के कारण आधी मूंदी हुई सी लग रही है। कब ऐसा दर्शन मुझे प्रदान होगा हे श्याम सुंदर? इस प्रकार का दर्शन मुझे प्रदान करो। और श्री राधा ठकुरानी से क्या प्रार्थना करते हैं आगे, यहीं पर रुकेंगे करते हुए कि हे देवी श्री राधिके, अदर सुदापान को पन, अदा सुदर पान के पन रखकर तुम दोनों के पिचकारी द्वारा होने वाले जल सिंचन क्रीड़ा रूपी उत्सव के आरंभ होने पर
जब उस क्रीड़ा में जय लाभ करके श्री कृष्ण पृष्ठ चित से अदर सुधा पान के लिए सभी सखियों के समक्ष तुम्हारे कंठ देश को ग्रहण करेंगे, उस समय बाह्य रूप से कोप के को प्रकाशित करने के कारण लाल लाल नयन और कुटिल भू लता के ऊपर चढ़ने तथा गर्व हेतु श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण उन्नत हास्य एवं रोदन से मिश्रित तुम्हारे श्री मुख कमल का कब दर्शन करूंगी। कब दर्शन होगा, इस रूप का दर्शन होगा। तात्पर्य पढ़ेंगे, बाकी आप खुद ही समझदार है। फिर कहते हैं, हे देवी, हे श्री राधा ठकुरानी, जल सिंचन, जब होली होती है, या होली तो रोज ही होती है, जब वृंदावन में जल क्रीड़ा होती है, उस समय श्याम सुंदर बड़ी सी पिचकारी में जल लेते हैं और श्री राधा रानी को गीला कर देते हैं, उनके अंगों पर, श्री अंगों पर जल डाल देते हैं। कहते हैं, जल सेचन रूपी उत्सव में तुम्हारे वक्र श्री मुख से कब दर्शन करूंगी। जब जल क्रीड़ा के समय आपका मुख थोड़ा क्रोधित हो गया है, उस मुख का दर्शन कैसे करूंगी। व्याक्त सुखी अर्थात पिचकारी आदि से परस्पर ऊपर जल छिड़काव करना है। जो व्यात्युक्षी शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ है जल की पिचकारी से ऊपर से जल छिड़काव करने को व्यायुष कहते हैं। कर्म व्यवहारोरन च स्त्रियाम अर्थात बाववंचा में स्त्रीलिंग होने पर कर्म व्यतिहार गमयमान हो तो धातु निच प्रत्येक होता है। पाणिनीय व्याकरण में ऐसा बताया। पाणिनीय व्याकरण में पूछने की जरूरत नहीं है। कहते जिसके अनुसार व्याक्त शीर वसोस्त्वा का अर्थ है जल सिंचन क्रीड़ा रूपी आवेश से युक्त उत्सव अर्थात होली आदि उत्सव में जब श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर जल डाल दिया है पिचकारी से, उनके श्री अंगों को भिगा दिया है पूरी तरह से। यदि कहो कि वो उत्सव कैसा है, कहते इसके लिए कह रहे हैं अदर सुधा पान रूपी पन से युक्त है। यदि कहो कि तुम कैसे हो, कहते इसके लिए कह रहे हैं उस उत्सव में विजयी प्राप्त कर अदर सुधा पान के लिए उत्सुक श्री कृष्ण द्वारा सखियों के सन्मुख कंठ देश को धारण की हुई हो। अच्छा, कैसा हो रहा है वो कंपटीशन, वो युद्ध वहां पर, युद्ध इन द सेंस वो कंपटीशन, खेल कि कौन जीता इस होली युद्ध में पानी। और ये रोज की लीलाएं हैं। होली में तो विशेष रूप से सारा ब्रज खेलता, पर श्याम सुंदर राधा ठकुरानी रोज राधा कुंड की तलहटी में ये सब लीलाएं होती है। कभी जल क्रीड़ा, कभी दूत क्रीड़ा, कभी पुष्प लीला, कभी पुष्पों को एक दूसरे को मारने की लीला, कभी कुश्ती भी होती है, अलग अलग लीलाएं। कहते हैं यदि कहो तुम कैसी हो, तुम कैसी लग रही हो हे श्री राधिके, इसके लिए कह रहे हैं उस उत्सव में विजय प्राप्त कर। आपने उस उत्सव में विजय प्राप्त कर अदर सुधा पान के लिए उत्सुक श्री कृष्ण आपके अदरों को पान करना चाहते हैं, आपके अदरों के अमृत को पान करना चाहते हैं, अर्थात आपके श्री मुख के होंठों को चुंबन करना चाहते हैं, उनको पान करना चाहते हैं। उत्सुक श्री हरि द्वारा सखियों के सन्मुख कंठ देश को धारण की हुई है। यदि कहो कि तुम्हारा मुख वक्रभाव कैसे हुआ, तुम्हें गुस्सा क्यों आया, तुम क्यों गुस्से हो रही हो, कहते अल्प रतिमा, अल्प मुद्रिता आंखें और कुटिल भ्रूलताओं से युक्त अथवा तथा गर्व हेतु श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण ऊंचा उठा हुआ है। आपने श्री कृष्ण को हरा दिया। आपकी अल्प रतिमा, अल्प मुद्रिय आंखें और कुटिल भुएं, बड़ी तेज भुएं जिनको कहते हैं, उनसे युक्त है और गर्व है। गर्व के कारण कृष्ण का अनादर करना मतलब यहाँ पर उनको गाली गलौज करना नहीं, मतलब प्रेम में आप हार चुके हो। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा रानी के किल किंचित कुटमती और विभक तीनों भावों को वर्णन किया गया है। अब ये बहुत डीप है। किल किंचित भाव तो हमने वक्ती अपना चैतन्य चरितामृत में भी सुना, जहां पर उनको गुस्सा आ गया
श्याम सुंदर उनके अदरसुदा पान करना चाहते, पर हृदय में उनकी इच्छा है, बाहर से गुस्सा कर रही हैं। दोनों एक साथ हो रहा है। हृदय में प्रसन्न हो रही है कि श्याम सुंदर इस प्रकार से उनका आलिंगन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनको भय और शर्म और गुस्सा भी है। कहते हैं इस प्रकार से इस श्लोक में श्री राधा रानी के किल किंचित भाव को वर्णन किया गया है, कुटमती भाव को भी वर्णन किया गया है, और विभोग को भी वर्णन, इन तीनों भावों का वर्णन किया गया है। इनके लक्षण है जैसे नायिका नायक के संग काल में अतिशय हर्ष के कारण नायिका को के गर्व, हास्य एवं अभिलाषा आदि भाव यदि भय, कोप इत्यादि द्वारा विस्मित होता है, उन भावों को पंडितगण के लिए किंचित रूप में वर्णन करते हैं। जैसे नायिका और नायक अर्थात प्रेमी प्रेमिका जब एक साथ संग में होते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति करने के कारण वहां पर गर्व होता है, वहां पर अभिमान होता है कि देखो मेरा प्रेमी मुझसे कितना प्रेम करता है। और साथ ही साथ उस अवस्था में एक दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए वहां पर हंसी भी होती है, और अभिलाष आदि भाव कि अब हम दूर न हो जाए इसके लिए भय भी होता है साथ ही में। और साथ में ये भी है कि भाई ये मुझे क्यों छू रहे हैं, इसलिए कोप क्रोध भी आ जाता है। तो सारे इन सब कम से कम गर्व, हास्य, अभिलाषा आदि भय, कोप इत्यादि इन सब भावों का मिश्रित जो भाव है उसे पंडित जनों ने किल किंचित भाव कहा गया है। जहां भय भी है, जहां हास्य भी है, जहां गर्व भी है, जहां कोप भी है, इन सबको मिश्रित हो गया। मतलब एक ही साथ राधा ठकुरानी में इन सब भावों को उदय होता है। अगर कोई हंस रहा है तो फिर गुस्सा कैसे हो सकता है? साधारण सी बात है। साधारण सब हम जैसा मतलब हम जैसा कुछ बात ही करना बेकार है। साधारण उत्तम कोटि के ब्रज गोपिकाएं भी दो भाव एक साथ कैसे प्रस्तुत करेंगी? खुशी में आनंद है तो आनंद है, फिर कैसे गुस्सा होगा? और अगर मिलन में वो हंस रहे हैं तो फिर भय क्यों है? हंसते जब कोई डरा होता है तब थोड़ी हंसता है, तब तो भय होता है। परंतु श्री राधा ठकुरानी में ये सारे भाव एक साथ विराजित है, और ऐसे रूपों को ऐसे भावों को विराजित होते हुए जब राधा श्याम सुंदर के सामने, राधा ठकुरानी श्याम सुंदर के साथ है, उनके मुखमंडल की जो वो शोभा है, उस शोभा का दर्शन कब कराओगी हे राधा ठकुरानी? कब ऐसा दर्शन कराओगी? यही प्रार्थना कर रहे हैं। उन भावों को पंडित जन के रूप में कर रहे हैं। नायक द्वारा स्तन स्पर्श एवं मुख चुंबन आदि करने पर यदि नायिका का बाहर से कोप प्रकाशित हो और भीतर से आनंद हो तो उसे भाव को पंडितगण कुटमती कहते हैं। गर्व के कारण इष्ट वस्तु में अनादर अभिव्यक्ति को विभोग कहा गया है। इन लक्षणों को यहाँ युक्त करना होगा। तो यहीं पर हम रुकेंगे। किस प्रकार से किंचित भाव, कटमती भाव, कुटमती भाव और कुटमित भाव और विभोग। और नाम ही ऐसे हैं तो पता नहीं हमको दर्शन कब होगा और देखेंगे कब और अनुभव कब करेंगे। परंतु रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी के रूप में हमारे हृदय में इन लालसाओं को प्रकट करके उस आध्यात्मिक जगत के भी परम वंचनीय जो बड़े बड़े महाभागवत को भी दुर्लभ वस्तु है, उसकी अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत कराना चाहते हैं। उसकी अभिलाषा ही नहीं बल्कि उसको प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं। और प्राप्त करने का रास्ता ही नहीं बल्कि शीघ्र अतिशीघ्र कैसे उसको प्राप्त हो, उन डीप से डीप सिद्धांतों को वर्णन करते हुए हमको बता रहे हैं कि कैसे आपने क्या प्रार्थना करनी है। और जितनी लालसा बढ़ेगी, जितनी उत्कंठा बढ़ेगी इस रूप का दर्शन करने की, वहां पर इस प्रकार की सेवा करने की, लोलम तत्र पे कल्यमूल्यम,
अगर ये लोल्यम जागृत हो गया, इच्छा प्रकट हो गई और प्रार्थना शुरू हो गई, तो समझो करोड़ों करोड़ों जन्मों में एक टांग पे खड़े होकर के या सर के बल चढ़ के या कोई भी तपस्या करने से वो नहीं प्राप्त होगा, जो केवल अगर इन कथाओं के माध्यम से रूप मंजरी की कृपा से उनके इन वचनों को अपने हृदय में धारण करके इन भावों को हम प्रस्तुत करें श्याम सुंदर राधा ठकुरानी के चरणों में कि हम भी आपकी इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, आपका दर्शन कराओ और हमको भी अपने गणों में शामिल कराओ, तो अवश्य ही सखीगण, अवश्य ही राधा ठकुरानी परम करुणामयी हमको अपने सेवा में नियुक्त करेंगी। इसके लिए ये उत्कंठा ही एकमात्र साधन है, ये प्रार्थना ही साधन है। अगर नहीं की ये प्रार्थनाएं, नहीं हृदय में ये भाव आए तो कोई बात नहीं। गुरु वैष्णव का कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते हो सकता है कोई ऐसी अहेतु कृपा हो जाए किसी रसिक वैष्णव की और हमारे हृदय में ये भाव और ये प्रार्थनाएं जागृत होंगी और अवश्य ही गुरु वैष्णव से हमने दीक्षा मंत्र आदि लिए हैं, उनके अनुगत्य में साधन भजन सेवा कर रहे हैं। अवश्य ही रूप मंजरी ने जब खुद हमको एक अवसर प्रदान किया, एक मौका प्रदान किया कि हम इन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और गुरुदेव जब इन ग्रंथों को हम तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ तो हेतु कृपा ऑलरेडी गुरुवर्गों की है, गुरुदेव की है कि हमको कम से कम ये ग्रंथ सुनने को मिल रहे हैं। अदरवाइज नाम भी बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े समय जो अपना जीवन भक्ति मार्ग में दिए हैं और अनंत जन्मों से भी दिए हैं, उनको मौका नहीं है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा से, उनकी अहेतु कृपा से, रूप गोस्वामी जी की कृपा तो है ही इस ग्रंथ को प्रकाशित करते हुए, फिर गुरुदेव की कृपा से कि उन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी में ट्रांसलेट किया और बेझिझक कहा कि सब पढ़ो, ऑल फॉर ऑल, सारे ग्रंथ सबके लिए है। रूप गोस्वामी जी भी कितने इस प्रकार से हर 4-5 श्लोकों में अपने दैन्य को प्रकाशित करें, अपनी अयोग्यता को प्रकाशित करें, तो कोई ऐसे ही सुनते सुनते दूसरी दुनिया में न चला जाए, भोगों की दुनिया में, अपने आप को ही वाह मुझे तो ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए बार बार अपने अयोग्यता को, अपने असमर्थता को प्राप्त करते हुए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना भी करने के बाद फिर से और उत्तम अभिलाषा कर रहे हैं। अरे योग्यता तो नहीं है, मगर आप तो अयोग्य को देते हैं, आपने ही प्रॉमिस किया है सबको दूंगा, तो फिर मुझे भी दे दो। तो इस प्रकार से हम अवश्य ही इन प्रार्थनाओं को अपना मानसिक सेवा का अंग बनाएं। ये बाहरी रूप से बोलने और करने की नहीं है, अपितु मानसिक रूप से अवश्य हम इन प्रार्थनाओं को करें, मानसिक रूप से अवश्य इस भाव को हृदय में समझने का प्रयास करें। विशेषकर जिनका दीक्षा मंत्र आदि मिल चुका है, जो जानते हैं काम गायत्री गोपाल मंत्र आदि का अर्थ, जो जानते हैं गौर गायत्री का अर्थ, और जो जानते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, उनके लिए तो स्पष्ट ही होना चाहिए। पर बाकी भक्तगण भी जो अभिलाषित है, जो प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहे हैं, उनके लिए भी अविदेही और प्रयोजन ऑलरेडी स्थापित है। बस चलते रहिए, अपना सामग्री इकट्ठा कीजिए, रसिक वैष्णव के अनुगत्य वैष्णव से, रसिक वैष्णव से नहीं तो उनके अनुगत्य वैष्णव से मंत्र आदि भी ग्रहण करके उस समय तो कम से कम इस प्रकार की मानसिक सेवा और मानसिक अभिलाषा कर सकते हैं और करना ही चाहिए। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम देता हूँ। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी। यस दीदी। हाँ, मतलब रूप मंजरी अभी तक इसमें है, तो उनमें युगल की सेवा का है वो है, क्योंकि वो कभी कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हैं, कभी राधिका जी के, मतलब अभी ये उसमें आया नहीं है कि सिर्फ केवल राधिका जी का ही सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। वो श्याम सुंदर से भी प्रार्थना यही करी पिछली कथा में, जब हमने लास्ट टाइम थर्सडे को ही पढ़ा था शायद, उसके बाद तो पढ़ा नहीं, कि हे श्याम सुंदर
आप कृपा करके मुझे राधा ठकुरानी की सेवा प्रदान कराइए। उन्होंने कभी बार उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं मांगी, आप मुझे उनकी सेवा प्रदान कराइए, उनका गोल स्पष्ट है। परंतु प्रार्थना दोनों से एक एक बार कर रहे हैं, एक बार राधा रानी से, एक बार श्याम सुंदर से, एक बार राधा रानी से, एक बार श्याम सुंदर से। और जब आप देखेंगे श्याम सुंदर से भी जो प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर भी राधा रानी का ही उत्कृष्ट का वर्णन करा रहे हैं, है ना। अब देखिए आज की प्रार्थना में कब राधा रानी के कोप से आप भयभीत हो रहे हैं। प्रार्थना तो श्याम सुंदर से कर रहे हैं, मगर क्या प्रार्थना कि मैं आपके उस मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूं जो राधा रानी तो आया नहीं, ललिता जी के ही कोप से भयभीत हो चुका है, ललिता जी के कोप से ना। तो मतलब अमितो राधिका पक्षपाती सदा, इट इज इन एवरी लाइन। ऑल्दो वो प्रार्थना श्याम सुंदर से कर रहे हैं, आप उस मुख दर्शन कराओ, पर किस मुखमंडल का दर्शन कराओ। आप नंद बाबा के यहाँ है या आप चंद्रावली के यहाँ है, नहीं, उस रूप का दर्शन कराओ जिससे आपकी अलकावली राधा रानी के चरणों में अपना सर रखने के कारण आपके सारे बाल लाल हो गए हैं। तो है तो श्याम सुंदर के दर्शन की प्रार्थना, मगर कौन से श्याम सुंदर के दर्शन की प्रार्थना है? जिनका राधा रानी का, जिनके कारण हो, तो वही तो है हमारा सर्वोपरि राधा मंजरी सेवा, वही तो है मंजरी भाव। वो तो श्याम सुंदर की भी सेवा करते हैं, मगर किस रूप में? राधा रानी के अनुगति में उनकी सेवा करते हैं, राधा रानी के स्वामी के रूप में उनकी सेवा करते हैं, राधा रानी के प्रेम में जो उन्मत्त होकर के राधा रानी के वशीभूत हो चुके हैं उनकी सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? तो इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सर्विस टू राधा रानी, बट इवन जो श्याम सुंदर से भी जो प्रार्थना हो रही है वो प्रार्थना भी राधा रानी के लिए ही हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी प्रभु, धन्यवाद। ओके, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो अपने कॉन्शियसनेस को हमेशा इसी भावना में रखते हुए अपना नाम जप आदि करें, अपना भजन आदि करें, और निरंतर अपने आप को शारीरिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाते हुए मानसिक दृष्टिकोण पे, मन से भी ऊपर चित्त आत्म स्वरूप में हमको स्थित होना है। इसके लिए हमको प्रयत्न निरंतर करते रहना पड़ेगा, और प्रार्थना भी करेंगे और साथ ही साथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो भी करेंगे, विषयी दुर्जन सदा पापे रत नाही। और जब एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमारा कॉन्शियसनेस प्योर और हो जाएगा तो अवश्य ही ये हृदय में इनका रसास्वादन भी होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा आपको ये, या ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हमको नहीं? सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा ऐसे लगता है। फिर चलेगा, फिर हम आगे पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जूट की जय, समस्त वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा महारानी रसरानी ब्रजरानी विजयश्री श्रीमती राधा रानी की जय, बोलो मंजरी की जय, मंजरी की जय, अनंत अनंत जय, जय महाराज की जय, सब महाराज की जय, पिताई गौर वंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी माधवी दीदी मंजरी दीदी दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, शत शत जमला दीदी दंडवत प्रणाम, दीप्तोषी दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, मोहन प्रभु जी, शिला दीदी दंडवत प्रणाम, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा दीदी, रेवती दीदी, सकले चरणों दंडवत प्रणाम, नित्याई गौर प्रेमानंदे, राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय।